विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शिव 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 शिवाय नमः। 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 हर 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 हराय 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 नमः। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। हर 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 हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। हर 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 हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः।
शिव 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 शिवाय नमः। शिवानंद 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। शिवानंद 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। शिवानंद 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। शिवानंद 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। शिवानंद पाहि मां। 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 चिदानंद रक्ष मां। शिवानंद 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 पाहि मां। शिवानंद 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण। सरल समग्र वेदांत विचार में तीनों अवस्थाओं के एक संक्षिप्त परिचय लेते हुए ये तीसरी अवस्था है जिसका हम प्रतिदिन निद्रा के रूप में अनुभव करते हैं। उस अवस्था में आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होता है, क्योंकि सत्ता के रूप में हमारा अस्तित्व उसका ज्ञान लेने वाला इस प्रकार चेतन का अनुभव और सुख का अनुभव भी वहां विद्यमान है, आनंद का अनुभव भी विद्यमान है। श्रुति कहती है सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वं हि अपीतो भवति स्वपिति त्याचक्षते। तत्र न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्ता। सलिल एक एव दृष्टा अद्वैतो भवति, ऐसी श्रुति यहां है। अब ये जो अनुभव हमारा प्रचुर रूप में होने से, माना हमेशा सिद्ध होने से, हमें कोई संशय नहीं होता कि हमारे जो अनुभव है यह होता है कि नहीं होता है, कि क्या है कि क्या नहीं है, इसमें हमारा कोई संशय नहीं होता। किंतु उसपे हम विश्लेषण नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, इसलिए शायद उससे जो संकेत हमें मिलना चाहिए था, भगवान का दिया हुआ जो संकेत, वो नहीं मिल पाता है, वो नहीं जान पाते। ये तो निश्चित है कि हमारे स्वरूप में दुख है ही नहीं, दुख होने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि दुख का माध्यम शरीर मन आदि है। तो शरीर मन आदि के रहते
दुख हो सकता है, किंतु शरीर मन आदि जब नहीं है, दुख नहीं है, अर्थात आप तो हो लेकिन दुख का कोई माध्यम ना होने से आप में दुख नहीं है, तो ये निश्चित है। तो इस विचार को, इस ज्ञान को यदि हम अपने अंदर निष्ठा से, अनुभव से बैठा पाते हैं, तो हम दुख से मुक्त अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए जब श्रुति कहती है कि वहां एक एव दृष्टा ज्ञाता रूप से एक ही है आत्मा, अद्वैतो भवति, ये भी कहती है श्रुति। अर्थात वहां जो आत्मा का अनुभव हम कर रहे हैं, वो अनुभव एक रूप में ही है, एक ही है, अद्वैत है। जब हम सो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सोता है, प्रत्येक व्यक्ति अलग समय में सोता है, अलग समय में उठता है। एक व्यक्ति की जो निद्रा है, तो निद्रा का समय और आलंबन स्थान इत्यादि दूसरे से संबंधित नहीं है, किंतु उस स्थिति में जो अनुभव है वो हम सबका एक रूप है। अर्थात श्रुति जो अद्वैत है, ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अभी अद्वैत का ज्ञान भी वहां है, ये श्रुति का अभिप्राय है। अद्वैत का ज्ञान वैसे तो हमारे बुद्धि से प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि बुद्धि अलग अलग देखती है, अलग अलग जानती है। उस स्थिति में हम सबके अंदर एक ही है, ये हम कितने भी वेदांत का अध्ययन करें नहीं हो पाता है। एक संशय स्थिति रहती है कि जो कुछ कह रहे हैं कि सही है कि गलत है, सबके अंदर एक कैसे हो सकता है। फिर पता नहीं हम इतने साल से श्रवण करके क्या समझ रहे हैं कि अद्वैत होता है, ब्रह्म ज्ञान है, ये तो समझ रहे हैं, किंतु क्या समझ रहे हैं ये भी अब हमको स्पष्ट नहीं है। कुछ तो समझा है, जो समझा है उसको भी हम अपने युक्ति से उसको एक प्रकार से प्रत्यभिज्ञा करके उसको बिठा नहीं पाते। ये समझा हुआ पूरा स्वीकार है कि नहीं। किंतु भगवान ने ये भी हमें आशीर्वाद रूप में दिया कि ये सुषुप्ति का अनुभव करते हुए हम अद्वैत ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। अद्वैत ही आत्मा के रूप में सत्य है, ये भी ज्ञान होता है। एक तो ये है कि जब सुषुप्ति में आप अनुभव करते हैं, आपका शरीर आदि नाम रूप कुछ भी नहीं रहता, शरीर मन इंद्रिय आदि कुछ भी नहीं रहते, और सत का भी आनंद भाव से अनुभव होता है, चित्त का भी आनंद भाव से अनुभव होता है, आनंद का भी असीम अनुभव होता है। इतना तो सबका है, वो परीक्षण करने के लिए कुछ नहीं। किंतु सभी का अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है। उस स्थिति में हम उसी आत्मा को ही जाना, उसी आत्मा में ही गए। सदा सौम्या तथा संपन्नो भवति, इसका क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि हम अपनी अपनी आत्मा में गए होंगे, ये भी तो हो सकता है। जिस आत्मा में हम अभी है, जिस आत्मा को लेकर अभी है, वही आत्मा में सो गए होंगे जैसे सो गए। किंतु वहां जो अनुभव ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी अपनी आत्मा में अलग हो, ये अनुभव कदापि वहां नहीं होता। इसलिए इसका भी एक रहस्य जानना चाहिए जो श्रुति स्वयं कहती है।
शरीर एक एव दृष्टा अद्वैतो भवति, ये बृहदारण्यक श्रुति है। और इसी को बाद में तुरीय के रूप में चतुर्थम मन्यम देश आत्मा सविज्ञेयः न प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भेद प्रज्ञम इत्यादि के द्वारा मांडुक्य भी कहते हैं कि वो स्वयं ही वहां है और वो तुरीय आत्मा है, ऐसा करते हैं। तो अद्वैत है, ये अनुभव सत्य है, क्योंकि इसका प्रमाण श्रुति स्वयं कह रही है। अब इसमें देखिए, जो भी सो करके उठता है, उठने के बाद वो ये कहता है कि मैं अच्छी तरह सोया। जो अच्छी तरह सोया, उस निद्रा में आनंद का अनुभव हुआ, ये सबके लिए समान है कि नहीं? सबके लिए समान है। और सबके लिए समान है तो एक ही वहां होना चाहिए, क्योंकि एक का अनुभव करने के बाद हम उस रूप में उसका अपने को प्रमाणित करते हैं। अब दूसरी आत्मा का आप अनुभव नहीं किया, इसको भी आप प्रमाण नहीं कर सकते। आपके पास क्या प्रमाण है कि आपने दूसरी आत्मा का अनुभव किया, अपना ही अनुभव किया? इसका भी कोई प्रमाण नहीं। अर्थात वो आपका जो प्रमाण है, विचार है, वो भी वहां काम नहीं करता। ठीक है, किंतु ये तो सत्य है कि उठने के बाद जो अनुभव होता है सबका समान होता है। और जब हम आपस में संवाद करते हैं, जब मैं आपसे संवाद करता हूं, तब जैसा सुषुप्ति के बारे में निद्रा के संबंध में मैं कुछ कहता हूं, तो आप उसको तुरंत समझ लेते हैं। माने यही कह रहे हैं, जो आनंद है वो ही कह रहे हैं, उस आनंद को हम कह रहे हैं तो वही आनंद का अनुभव है, ऐसा कह रहे हैं। तो आप कभी आपस में या जो कहते हैं उनको कभी नहीं पूछते हैं कि सुषुप्ति में जो आनंद का अनुभव हुआ वो कैसा आनंद है, ऐसा नहीं पूछते। पूछा है कभी? नहीं। वो आनंद का अनुभव हुआ इतना कहने से ही, अथवा सुखपूर्वक सोया इतना सुनने से ही आप पूरा समझ लेते हैं, निसंशय समझ लेते हैं कि इसने भी यही अनुभव किया, इसका अनुभव ठीक है। फिर उसको ये नहीं पूछते वो कैसा था, वो आनंद क्या था, पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? पूछना चाहिए था, जबकि इतना सब कुछ पूछना चाहिए था, किंतु कभी नहीं पूछते। ये इसका प्रमाण है। क्यों नहीं पूछते हैं? इसका ये कारण है कि उसने जो आनंद का अनुभव किया, वो आनंद का अनुभव आपने भी कर रखा है, और उसको भी मालूम है। ये भी जो जिसको आप पूछ रहे हैं, ये जो पूछने वाला है, ये भी मैं जिस आनंद का अनुभव किया उसका ही अनुभव किया। मतलब क्या है कि ये मन के अतीत स्थिति होने से मन की कोई बाधा वहां नहीं है। तो दोनों ने ही एक ही आनंद का अनुभव किया, इसीलिए जब आप उनको बोलते हैं या आपसे कोई पूछते हैं तो आप उसमें प्रति प्रश्न नहीं करते कि कितना आनंद का अनुभव किया, क्या आनंद का अनुभव किया, वो आनंद कैसा था, लड्डू खाने जैसा था अथवा आइसक्रीम खाने जैसा था, अथवा हम हिमालय गए थे उस समय जो आनंद हुआ ऐसा था। तो कौन सा जैसा था ऐसा आप पूछते हैं। इसका मतलब वो आनंद कोई विशेषण से विशेषित नहीं है,
वो आनंद कोई किसी से तुलना करने योग्य भी नहीं है। वो आनंद आपका उनका समान है। ये सही है ना? हा? इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जब हम एक ही वस्तु को, एक ही चीज को समान रूप से अनुभव करते हैं, तब हम उस विषय में बात करते समय इस प्रकार के प्रश्न नहीं करते। जब भी हमारे व्यवहार में भी ऐसे ही होता है। एक ही का यदि अनुभव किया, ये ध्यान देना, अलग अलग अनुभव किया तो जरूर प्रश्न होगा। जैसे व्यवहार में जो कुछ हम अनुभव करते हैं, अलग अलग अनुभव करते हैं, तो अलग अलग में प्रश्न होता है। आपने स्वप्न देखा, आप अच्छा स्वप्न देखा करके दूसरे को बोलने पर उसको समझ में नहीं आता। अच्छा स्वप्न देखा बोलने पर वो पूछता है कि अच्छा स्वप्न क्या है। कौन सा अच्छा स्वप्न देखा, ऐसा आप पूछते हैं। वो अच्छा स्वप्न कैसा था? क्योंकि वो मन के द्वारा होता है और वो मन अलग अलग होता है। वासना के द्वारा आप स्वप्न देखते हैं, जैसे अलग अलग कथाएं होती है, अलग अलग होता है। इसमें भेद है। वो भेद होने से उसका प्रश्न होता है, उत्तर होता है। जब तक वो बोलेंगे नहीं उसने क्या अनुभव किया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलने पर भी जैसा उसको अनुभव हुआ वैसा आपको कभी वो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उसका भेद है वहां। ऐसा होता है। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कि ये भेद होने पर ऐसा प्रश्न होता है। यहां भेद नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं है, एक ही चीज को अनुभव किया। इसका आप सामान्य उदाहरण आप देख सकते हैं, कोई भी अनुभव का सामान्य उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसा आप एक ही वस्तु को भोजन में खाया, घर में भोजन बनाया और एक ही वस्तु भोजन में है, जैसा लड्डू हो या हो, कोई भी विशेष वस्तु बनाया तो उसको खाया। खाने के बाद में आपस में जब बात करते हैं तो अच्छा है ये बोलते हैं, लेकिन उस समय भी ये प्रश्न नहीं करते वो कैसा अच्छा है, क्योंकि जो अच्छा था वो ही सबने खाया। सब खाने के बाद में जिस एक वस्तु को सबने खाया है, तो फिर आपस में वहां कैसा है ये प्रश्न नहीं होता, क्योंकि एक ही ने अनुभव किया, एक ही को अनुभव किया। इसलिए आपस में बोलते बहुत अच्छा था, ऐसे ही बोलते, इतने से आपस में समझ लेते हैं ये कैसा अच्छा था। अच्छा था बोलते हैं तो कैसा अच्छा था ये समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही का अनुभव किया। इसी से इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही आत्मा सबके अंदर विद्यमान है, उसका ही अनुभव सुषुप्ति में हमें होता है। बाकी समय भी उसका ही अनुभव है, किंतु मन आदि के प्रवृत्ति होने पर उसमें द्वैत आ जाता है, दूसरा विचार आ जाता है, तब आप उसको दूसरा मान लेते हैं, आपका अनुभव को दूसरा मान लेते हैं। इंद्रियां आपके अलग होते हैं, शरीर अलग होते हैं और उठना बैठना अलग होते हैं, तब सब अलग हो जाता है। तो ये जो अभी मैंने कहा, ये आपको पूरा समझ में आया? समझ में आया? तो अभी आत्मा एक है, इसमें कोई संदेह है आपका? कोई संशय नहीं है? है संशय है? नहीं है। तो नहीं है तो संशय नहीं है तो क्या हुआ? ज्ञान हो गया ना? नहीं हुआ, फिर संशय नहीं है, आपको समझ में आ गया, सब कुछ हो गया, तो फिर ज्ञानी हो गया। फिर उसमें क्या है? फिर ज्ञानी हो गया या नहीं हो गया इसमें कोई संशय रहता है? इसको क्यों नहीं मानते हैं? ये सोचना चाहिए। ये तो आप जो बोला सत्य बोला, आपको समझ में आ गया। अब इसमें कोई संशय नहीं। संशय इसलिए नहीं कि आपका अनुभव है, आपको जो हो रहा है, हमको जो हो रहा है वही हम कह रहे हैं, तो अभी को संशय होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब विचार करेंगे तो होता है। तो यदि ऐसा हो गया तो आपको अद्वैत आत्मा का ज्ञान हो गया, ठीक है।
तो ये अद्वैत आत्मा का ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान हो गया करके आप मान नहीं रहे। ये है, कल हमने यही विषय बोला था आपको कि हो गया करके मान नहीं रहे हैं, कितना भी समझाओ फिर वो और कहीं जाकर के खड़ा हो जाता है। कोई अपने आप को डिक्लेयर करने को तैयार नहीं, हमको ज्ञान हो गया, अद्वैत ज्ञान हो गया, ऐसा डिक्लेयर करने को तैयार नहीं। और कोई ज्ञानी भी डिक्लेयर करता नहीं ऐसा कि हमको ज्ञानी डिक्लेयर इसलिए नहीं करते, कुछ दूसरा कारण है। लेकिन हम भी डिक्लेयर नहीं करते और पूरा स्वीकार भी नहीं करते, नहीं होता, नहीं हुआ, समझ में आ गया लेकिन कुछ ना कुछ नहीं हुआ। अब ये जो समझ में आ गया, इसमें आपको ऐसा भी नहीं कि आपको अलग से अनुभव करना है, ये रोज आपको अनुभव हो रहा है। और ये जो अनुभव हो रहा है, ये आत्मा का अनुभव नित्य वैसे की विद्यमान है, ये जाता भी नहीं है। जाता कहां है, कहां जा रहा है? जा तो नहीं रहा, जागृत में चलो जा रहा समझो, स्वप्न में जा, लेकिन रोज तो आप सुषुप्ति में जा रहे हो, तो वहां तो यही अनुभव हो रहा है, उठ के आ रहे हो, वैसे के वैसे अनुभव हो रहा है। तो फिर इसमें मानने में दिक्कत क्या है? आत्मा का स्वरूप उतना मानने में दिक्कत क्या है, ये आपको सोचना चाहिए। और ये ऐसा यदि आप मानते हैं, तब आपका जो भय है ना, मृत्यु भय, सब भय का कारण जो मूल भय है वो मृत्यु का भय है, वो चले जाएगा। क्योंकि आप अभी मरने वाला ऐसा नहीं, आप रोज मर रहे हैं। क्या है मरना? तो यही है, शरीर छोड़ देना। तो शरीर तो छोड़ रहे हैं रोज, है? छोड़ रहे हैं ना। तो आप समझो कि आज जो है रात को जब सोएंगे तो आप ये सोचेंगे कि हम शरीर छोड़ेंगे नहीं, शरीर को पकड़ के रखेंगे। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वो छूट जाता है। और छूट जाने के बाद आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां कोई आपको दुख भी नहीं, समस्या कुछ भी ही नहीं। कितना अच्छी बात है। अच्छा, वहां से यदि वापस नहीं आया तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? है? नहीं, सब नहीं बोल रहे, किसी को होता है। नहीं, यदि समझो वहां से वापस नहीं आया, आएंगे, आप डरना नहीं, आएंगे। नहीं आया तो क्या कोई दिक्कत की बात है? क्यों नहीं है दिक्कत की बात? क्योंकि जहां दिक्कत की संभावना है उसको सब पहले आपने भूल ही गया, छोड़ दिया। और वहां जो अनुभव हुआ वो अद्वैत है, आत्मा का ही अनुभव है। क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते आप। जहां जाएगा भगवान में, परमात्मा में, आत्मा में ही जाएगा, और कहीं नहीं। उसको परमात्मा बोलिए, आत्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, श्रुति कह रही है, वही आप जाते हैं, और कहीं जाने की संभावना भी नहीं। तो फिर डरना क्या? आपको मृत्यु कहां हो रही? मृत्यु तो हो ही नहीं रहा। यदि हो रही है तो यह भी तो मृत्यु है। इसको मृत्यु से अलग आप कैसे कर सकेंगे? आप बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि हम, हमारा श्वास चल रहा है, ऐसा दूसरा लोग बोलने से आपका क्या मतलब? अच्छा, जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं आपको पता है क्या? नहीं है। और अभी जो जहां गया वहां दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं ये भी आपको पता नहीं। उठने के बाद बात की बात अलग है। आप किसी भी तर्क से, युक्ति से सोचो कि आपको मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मृत्यु कभी आने वाली है ऐसी बात नहीं, वो मृत्यु रोज आ रही है। यदि उसको आप मृत्यु मानते हैं, शरीर को छोड़ना, शरीर से अलग होना मृत्यु यदि आप मानते हैं, तो वो मृत्यु तो आपको प्रतिदिन हो रहा है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में मृत्यु का वर्णन, मृत्यु के समय में क्या होता है और सुषुप्ति के समय में क्या होता है, दोनों का वर्णन समान रूप से किया है। दोनों की प्रक्रिया एक ही है शास्त्र के अनुसार। वो रिटर्न नहीं आता है। वो रिटर्न इसलिए नहीं आता, कर्म नहीं है। फिर शरीर को हिलाने पर उठता नहीं, बस तो पहले शरीर को हिलाने से उठता है, उसका कर्म संबंध है। और उसका वर्णन समान रूप से किया। बृहदारण्यक उपनिषद में 4th अध्याय के 3य ब्राह्मण के अंत में
और चतुर्थ ब्राह्मण के आदि में वो समान रूप से ही उसका वर्णन करते हैं। तृतीय ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण और चतुर्थ ब्राह्मण उसके अंत में ये दोनों समान रूप से वर्णन करते हैं कि जैसा सुषुप्ति में आप जाते हैं बिल्कुल वैसे की प्रक्रिया है। मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज परस्याम देवतायाम, ये वहां वर्णन करते हैं। ये किस क्रम से जाते हैं? इंद्रियां सारे जो है मन में लीन होते हैं, यानी इंद्रियां मन जागृत अवस्था की जो इंद्रियां हैं मन में लीन हो जाती है, और मन जो है मन प्राण में लीन होता है। प्राण मन वहां मिला हुआ मानना चाहिए। प्राणस तेजसी, जीवात्मा जिसको लिंग शरीर बोलते, तेज परस्याम देवता, तो तेज जो है बने जीवात्मा जो लिंग शरीर है वो पर देवता में आत्मा में लीन होता है। आप वहां देख सकते हैं, वो पहले सुषुप्ति का वर्णन किया, उसके बाद में उसी को ही वही वर्णन को मृत्यु में ही भी जोड़ दिया। दोनों में समान ही होता है, इसलिए मृत्यु के बारे में इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको चिंता करनी है कि ये शरीर जब जागृत में रहता है, ये जो गड़बड़ करता है, शरीर दर्द वर्द देता है, उसकी चिंता कर सकते हो, वो दर्द तो होता है। इसलिए ज्ञानी को शरीर जो जागृत का शरीर है उसी से तो ज्ञानी को भी कष्ट होता है, वो प्रारब्ध के कारण आने के कारण कुछ सुख दुख का ऐसा हो जाता है। किंतु स्वरूप से वो डरते नहीं, क्योंकि स्वरूप से वो समझते हैं कि जैसा हम सो जाते हैं वैसे ही होता है। और जो व्यक्ति को यह समझ में आता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब मृत्यु आती है, समस्या क्या है, मृत्यु जब आती है तो कहते हैं भगवान ने वहां ऐसा कुछ सिस्टम रखा है कि वो व्यक्ति को पहले मालूम होता है कि अब मैं वापस नहीं आने वाला हूं, ये मेरा लास्ट निद्रा है, यानी आगे बोलते हैं ना अंतिम निद्रा है। ऐसे उनको मैसेज मिलता है। ये मैसेज जब मिलता है तब वो परेशान होता है, क्योंकि वो आना चाहता है, यहाँ बैंक बैलेंस रखा हुआ है, सब कुछ यहाँ रखा हुआ, तो उसको साथ फिर लेने के और इसके सारी इच्छाएं बनी हुई है, उन इच्छाओं के कारण वो परेशान होते हैं। और अभी भी हम मृत्यु से इसलिए डर रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो ये सब कौन करेगा, फिर क्या करेंगे, हमारा आगे कैसे चलेगा, ये सारा देखने के कारण ही आपको अभी भी डर है। क्योंकि शरीर धीरे धीरे जाता है तो आपको एक सूचना मिल रही है, दांत चले गया, आंख चले गया, कान चले गया, तो आपको लग रही है कि ये धीरे धीरे करके जा रहा है, वो वैसे ही हो रहा है। इससे आपको यहां से छोड़ने की जो परेशानी है, ये छूटने की जो परेशानी है, ये पूरा डर का कारण है। और उस समय जब प्राण निकलता है तो प्राण इतना यहां काम किया तो थोड़ा निकलते वक्त थोड़ा बहुत तो होगा, तो थोड़ा बहुत प्राण निकलते समय थोड़ा शरीर में कुछ होता है हलचल, बस वो तो होता है। बस उससे अतिरिक्त निद्रा से एक अंश में भी भिन्न नहीं है। तो आत्मा को यदि सुषुप्ति में आप मानते हैं, अपने को मानते हैं, तो अभय पद को ही प्राप्त किया है आपने। वहां भय नहीं है, भय का कारण नहीं है। तो वो भय को हटाने के लिए शास्त्र कहता है त्यागने का अभ्यास करो। और ये जो भय है, जो आत्मा सुषुप्ति में वस्तुतः अलग है, केवल चेतन सच्चिदानंद स्वरूप है, उस आत्मा को आपने पकड़ करके शरीर के साथ यहां तादात्म्य करके रखा हुआ, मिला करके रखा हुआ। ऐसा जो रखा है, शरीर का धर्म आत्मा में जोड़ दिया। शरीर जन्म लेता है तो आत्मा का जन्मवाना है, शरीर खाता पीता है तो स्वयं को खाने पीने वाला समझता है, और शरीर की मृत्यु होने वाली है, अवश्यम भावी है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु होगी हो, और उसको आत्मा की मृत्यु मान रखा है। कितना ही किया आपने, ये जो किया इसका नाम है अध्यास। ये अध्यास के कारण ही इतना सब समझने के बावजूद भी
आप वैसे के वैसे ही रहना चाहते हैं, इसमें कोई भेद करना नहीं चाहते अथवा आप करना नहीं चाहते और उसको मानना नहीं चाहते, ऐसा है। ये अध्यास बड़ा बलवान है। अध्यास का अर्थ क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धि स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य अध्यास भाष्य में इस अध्यास को कहा, इसलिए उसका भाष्य का नाम ही अध्यास भाष्य है कि उन्होंने वहीं से शुरू किया। ये जो समस्या है, ये जो हम दूसरे को दूसरे मान करके इस प्रकार दुख का अनुभव कर रहे हैं, इतने ही हमारे अंदर दोष है, इतने ही हमारे अंदर परेशानी है। इसको यदि आप ठीक कर सको तो काम हो जाएगा और कुछ करना नहीं। ये अध्यास को निकाल देना है। ये अध्यास निकल जाएंगे तो अविद्या भी निकल जाएगी। उसमें हम आवरण शक्ति, उत्क्षेप शक्ति इत्यादि सारी जो कथा बोलते हैं खाली आपको समझाने के लिए है। ये वेदांत में ये सब बोला जाता है ना, वो वैसा तो आपको पहले कंफ्यूजन में डालने के लिए बोलते हैं। पहले से आप कंफ्यूजन में है तो वो कंफ्यूजन में फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद भी आपको जिज्ञासा होगी, फिर ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों पूछेंगे, तब जाके उसको उत्तर दिया जाता है। तो इतना ही है, आपको अध्यास को निकालना है। अब हमने अध्यास शब्द प्रयोग किया, आपको कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हुआ? क्यों? ये अध्यास क्या है आपको पता नहीं। तो अध्यास क्या है कि दूसरे में दूसरे को मानना, दूसरे के गुण में दूसरे को लगाना। जैसे रज्जु में सर्प को मानना, ये आपने सुना होगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं। कोई भी रज्जु सर्प बोले तो अपने आप जानता है। जैसे सृष्टि की बात बोलना वैसा है, वो सुन करके पक्का हो रखा है। तो ये तो हुआ कैसा है ये बात अलग है। रस्सी में सर्प मानना यही है, और जो दिख रहा है सर्प ये मिथ्या है, ये भी आपने माना है, और उसका अधिष्ठान रज्जु सत्य है, और इस प्रकार सब माना। तो अनेक प्रकार के अध्यास होते हैं। अध्यास का आज हम विचार कर रहे हैं। कई प्रकार के अध्यास होते हैं। ये होता कब से है ये भी मालूम नहीं पड़ता। मैंने कब से लेकर के आप अध्यास करना शुरू किया तो किसी ने सिखाया नहीं है, ये अपने आप आ गया है ना। आप बोलते हैं अपने आप आ गया तो अपने आप जाएगा, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये ऐसा है अनादिरनंदो अयम अध्यासः नैसर्गिको अयम अध्यासः मिथ्या प्रत्यय रूपः, ऐसे भाष्यकार कहते हैं। ये अपने आप आ गया, अपने आप जाने वाला नहीं होता। आता अपने आप है, लेकिन निकालने के लिए आपको कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसे आएंगे, वो ऐसे वैसे जाता नहीं, वो आनंद से चलता रहता है। नैसर्गिक है, निसर्ग से जन्म से ही आता है। निसर्ग यानी जन्म, जन्म से निकलता है। तो इसको सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप स्वीकार कर ले। तो भय है, आप मृत्यु से डरे, किसने सिखाया? किसी ने बोला नहीं। आप स्वभाव से ही आप मृत्यु से डर रहे हैं, शरीर से डर रहे हैं। शरीर जाएगा जाएगा ऐसे करके डर रहे, ये भी स्वभाव से है। और आत्मा के बारे में विचार नहीं करो, केवल शरीर के बारे में, मन के बारे में विचार करो, ऐसा किसी ने सिखाया क्या है? नहीं सिखाया, सिखाया है। हाँ, जब आप घर में रहते हैं, माता पिता ये बोलते हैं इधर उधर की बात मत सोचो, ये अपने अपना काम करो, अपने शरीर के बारे में सोचो, अपने लिए कमाओ, अपने लिए खाओ, करना है जो कुछ करो, और बाकी जो है ये ऊपर की बात मत सोचो। कई लोग मान लेते हैं आत्मा करके भी कुछ नहीं। हाँ, आत्मा के बारे में सोचो, आज तक कोई माता पिता ऐसा कहते नहीं है, वो बच्चे को समझाते ही नहीं। और जैसा ये ज्ञान है, ये जो उनको समझाते होते, शायद वो पहले ही अध्यास से निवृत्त होता। तो ऐसा अध्यास है। ये अध्यास सर्वप्रथम दो प्रकार का होता है, सोपाधिक अध्यास, निरुपाधिक अध्यास। अभी हम सारे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिसके पास नोट करने की कोई व्यवस्था है नोट करें, और जो दिमाग में नोट कर सकते वो करिए, क्योंकि अभी जो विषय ऐसा है, अभी अध्यास को समझना है।
ये हुआ क्या है, क्योंकि ये इसी के कारण हम नहीं मान रहे हैं। सब कुछ वैसा होते हुए भी नहीं मानने का कारण क्या है? अध्यास है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो अन्य का जो धर्म है, अन्य में आरोपित करने के लिए कारण ढूंढने पर यह लगता है कि जो अन्य वस्तु है उसका भी स्वरूप हमें पक्का पता नहीं, और जिसमें आरोपित कर रहे हैं उसका भी स्वरूप हमें मालूम नहीं। इतने में बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे वेदांत में है। केवल आप रस्सी में सर्प को देख रहे हैं, इतने को समझाने में बहुत लंबा विचार चलता है। रज्जु में सर्प, और कभी कभी कुछ आंख में दोष होने से, यानी आंख ठीक नहीं है तो एक चंद्रमा दो दिखता है, ऐसा भी होता है। ऐसे आंख दबा के देखने से भी दिखता है, अथवा आंख में कुछ रोग आ गया, उस रोग से भी ऐसा एक चंद्रमा दो दिखता है, एक वस्तु दो जैसी दिखाई देती है, ये भी होता है। ऐसे प्रादिभासी के लिए जहां जल नहीं है, जैसे मरीचिका आदि का दृष्टांत देते वहां जल दिखता है, जैसा जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, जल में सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य ही जल के अंदर दिखता है, और जल में सूर्य सभी काम करता हुआ जैसा भी दिखता है, वो गर्म करता है, सब कुछ होता है, चमकता है। तो इस प्रकार हमने इस शरीर में आत्मा को मानना चाहिए था। मन शरीर में आत्मा है ऐसा मानना एक मानना है। क्या है? शरीर में आत्मा है, क्योंकि सर्वस्व विष्टितम, शरीर के अंदर आत्मा है, ये एक है। अभी मैं दूसरा शब्द प्रयोग करूंगा, ध्यान देना। शरीर में आत्मा मानना एक, और ये शरीर आत्मा का यंत्र है, निवास स्थान है, ये मानना दूसरा। इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना, लेकिन बहुत अंतर है। शरीर में आत्मा मानने से हम सोचते हैं कि हमारे ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर ही है, ये सोचते हैं, इधर से बाहर कहीं नहीं, कि शरीर में आत्मा है। लेकिन आत्मा का ये शरीर है, ऐसा सोचने पर वो आत्मा जो बाहर सब जगह भी है, उसका एक ये शरीर भी है, यानी इसमें भी वो व्याप्त है। वो बाहर भी व्याप्त है, इसमें भी व्याप्त है। जैसे एक घड़ा में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, हम उसको भी इस प्रकार दोनों प्रकार से कर सकते हैं कि घड़े के अंदर सूर्य है, ऐसा बोलने पर वो घड़े के अंदर ही सूर्य है, ऐसे हम मान लेते हैं। किंतु हम बोल रहे हैं कि सूर्य का एक प्रतिबिंब घड़ में है, ऐसे में अंदर होता है ना, थोड़ा सा अंदर है, लेकिन वो अंदर बड़ा अंदर है कि हम शरीर के अंदर तक का आत्मा को मानने को तैयार है, लेकिन आत्मा का ये शरीर है ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा आपकी बाहर भी है, सर्वत्र है, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी है। उसका एक शरीर ये भी है, एक घड़ा ये भी है, इसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये दोनों में आप मनन करके विचार करके भेद बताइए, यही अध्यास का कारण होता है। जो सर्वव्यापी आत्मा है उसका एक प्रतिबिंब शरीर में पड़ गया, मन में, अंतःकरण में पड़ गया, उसके कारण अंतःकरण प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीवा जीव से जीवेन आत्मना प्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी, ये सब हो गया। तो इस प्रकार से अलग दिखता है, लेकिन यही आत्मा है ऐसी बात नहीं, आपकी ही आत्मा बाहर भी। ये दोनों में भेद है। हमारी मान्यता सभी विषय में वो हमसे ही संबंधित मान्यता है, बाहर से व्यापक दृष्टि से हमारी वो मान्यता नहीं होती। आपको यदि कहेंगे कि आपका मन केवल आपके शरीर में नहीं है, आपका मन सर्वत्र व्यापक है, आप मानेंगे क्या? कभी नहीं मानेंगे। क्यों?
आपका शरीर सर्वत्र व्यापक है, तो यहां बैठा हुआ बाहर भी ज्ञान होना चाहिए था, तो वहां का ज्ञान नहीं होता है, यही का ज्ञान होता है। इसी का अंदर से जो दिखता है उसी का ज्ञान होता है, इसलिए बाहर में का उसको मानने को तैयार है। सांख्य आदि दर्शन में सभी इंद्रियों को व्यापक माना। तो इसीलिए ये आपको समझना है, ऐसी जो आत्मा है उसको आप सोपाधिक अध्यास में, निरुपाधिक अध्यास में दो प्रकार से होता है। ये जो सोपाधिक अध्यास होता है उसमें क्या है कि जिसके कारण अध्यास हो गया, वो कारण के निवृत्त होने पर वो अध्यास तुरंत निवृत्त हो जाता है, तुरंत चले जाता है। जैसे आप में आंख में जो तिमिर रोग आ गया, जिसके कारण दो चंद्रमा दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति थी। आंख खराब था, ठीक से दिखता नहीं, दो चंद्रमा ऐसा दिख रहे हैं तिमिर रोग के कारण। तो उसके लिए आप कितना भी उसको उपदेश दे दो, नहीं नहीं दो चंद्रमा नहीं, एक ही, ऐसा बोलने पर भी वो दो ही मान के बैठे हैं, दो ही दिखाई दे रहे हैं उसको। अब जब उसका रोग ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर दो दिखना बंद हो जाता है, हमेशा के लिए बंद हो गया, अब वो दो देख नहीं सकता। इसको बोलते हैं सोपाधिक अध्यास। अर्थात उपाधि के निवृत्त होने पर जो कल्पना की गई वो अपने आप निवृत्त हो जाती है, उसको और कुछ करना नहीं पड़ता। उसके लिए अधिष्ठान की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई और ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ये ध्यान देना। ज्ञान की यहां कोई आवश्यकता नहीं, क्या करेगी ज्ञान? वो तो रोग के कारण था, रोग निवृत्त हो गया। दोष, कोई दोष रहता है, वो दोष निवृत्त हो गया, दोष निवृत्त होने पर वो अपने आप निवृत्त हो गया। इसको क्या कहते हैं? सोपाधिक अध्यास। उपाधि माने वो रोग उपाधि है, रोग रहने के कारण आपने उसमें दो दो देखा था, अब वो रोग चला गया, उससे वो चला गया। इधर कोई ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता नहीं, कोई अधिष्ठान के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कुछ भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सोपाधिक है, इसलिए उपाधि निवृत्त होने पर बात बोलते। ऐसे ही आपके यहां भी अनुभव है कि आपके जब शरीर रूप उपाधि चले गए, मन रूप उपाधि चले गए, तो आप अपने आप में सुषुप्ति में पहुंच गए। किसने कुछ किया ही नहीं, स्वयं ही हो गया। वो उपाधि थी, उपाधि के कारण आप आनंद का अनुभव नहीं कर रहे थे, आप बाहर थे। अब वो अनुभव चले, मतलब उपाधि चले गई, तो शरीर आदि उपाधि चले जाने के बाद आप अपने आप स्वयं में पहुंच जाएंगे। इसका यह प्रमाण आपकी सुषुप्ति अवस्था ही है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पर अच्छी तरह मनन करें, फिर और कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये सही ही सत्य है। तो वो उपाधि सोपाधिक है, इसलिए वो चलेगी। इस प्रकार जीव, ईश्वर, परमात्मा इत्यादि देव देवता में और शरीर आदि में जो जो भेद है, वो सारे भेद उपाधि के कारण है। आपका जीवत्व क्यों है? क्योंकि आप घड़े में पानी रखा, आपका ये शरीर घड़ा, उसके अंदर अंतःकरण रूप जो लिंग शरीर रूप पानी, उस पानी में, उस आकाश में जो स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, तो पानी हटा दो तो क्या होगा? तो अपने आप भेद चला जाएगा, वो प्रतिबिंब अपने आप चला जाएगा। उपाधि हटा दिया, वो चला गया, उसको कोई ज्ञान करने की, ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसको बोलते हैं सोपाधिक अध्यास। अब दूसरा एक अध्यास होता है निरुपाधिक अध्यास। निरुपाधिक अध्यास में भी कोई ना कोई दोष तो रहता है, किंतु निरुपाधिक अध्यास जो होता है, जैसे रज्जु में सर्प को देखना, रज्जु में आप सर्प को देख रहे हैं, तो वहां अंधेरा है, अंधेरा होने के कारण आप वहां देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सर्प ज्ञान तब तक रहता है जब तक आप अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त नहीं करते। कोई आके समझाएंगे तो भी आप मानेंगे नहीं, आप डरेंगे, चिल्लाएंगे, नहीं नहीं सर्प है, सर्प है, वो काटने आया, वो ये सब बताते रहेंगे,
और कई घटनाएं होंगी। इधर आपका आंख ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अंधेरा वगैरह है, वहां थोड़ा बहुत दोष है, उसके कारण भ्रम हो गया। लेकिन ये जो भ्रम बैठ गया, ये दिमाग में सर्प को उत्पन्न किया। सर्प बाहर होने की जरूरत नहीं, कोई चीज बाहर होने की जरूरत नहीं, दिमाग ने उत्पन्न कर दिया तो वो होता ही है। माना आप मान करके कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, दिमाग वहां उत्पन्न कर गया, सर्प वहां उत्पन्न हो गया। सर्प है, बिल्कुल है, दिमाग के लिए सर्प है, तो उसको तब तक रहेगा, उसके विपरीत प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है। सर्प जो दिखने वाला सर्प तब तक रहेगा जब तक उसका विपरीत प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है। वो विपरीत प्रत्यय वहां रज्जु के रूप में, अधिष्ठान के ज्ञान के रूप में उत्पन्न होगा, तब वो सर्प बुद्धि चले जाएगी। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है, निरुपाधिक अध्यास की निवृत्ति नहीं होती, तब तक वो बने रहेगा। ऐसा ही यहां भी हो रहा। हमको वेदांत बार बार समझा रहा है कि ये ऐसा नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा ही हो, तुमको ये नहीं है, वो नहीं है, दुख नहीं है। कल भी हमने बोला दुख को कोई सृजन नहीं कर सकता, वो दुख आपको आपने बनाया, ये सब कुछ आपने बोला। ये कैसे आपने बनाया? दुख ना, दुख को आपने जैसे रज्जु में सर्प को बना करके दुख अनुभव कर रहे हो, वैसे बना रखा। दुख भगवान ने नहीं बनाया, ये पक्का मान लिया? नहीं माना? नहीं, मुझे पता है कैसा आप बोल रहे हैं, नहीं माना। वो कुछ दिन के बाद फिर कहेंगे नहीं, हमको दुख देता है भगवान देता है, और भगवान तो देता है। ऐसा नहीं, भगवान पक्का मान लिए, भगवान दुख को बनाया नहीं, दुख को आप बनाते हैं, दुख के उत्तराधिकारी आप हैं। ये भगवान ने कहा है, कल हमने विस्तार से आपको बताया। ये आपने बनाया कैसे दुख को, ये कल हमने पूछा था, ये हम बताएंगे कैसे आपने दुख बनाया। जो भगवान ने नहीं बनाया वो आप ही बनाते हैं ना। हाँ, भगवान ने जो नहीं बनाया वो आप बनाते हैं, तो आप बनाने के बाद उसी से ही आप परेशान होता है। भगवान जितने को बनाया उससे आपको परेशानी नहीं होती, जो आप बनाते हैं उसी से आप परेशान होते हैं। आपने कैसे दुख बनाया मालूम है? जैसे रज्जु में सर्प को बनाना, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। तो रज्जु में सर्प को कैसे बनाया? कि रज्जु को नहीं जाना किसी कारण से, वहां अंधेरा था या लाइट नहीं था आपके पास इत्यादि कारण से रज्जु को नहीं जाना। रज्जु को नहीं जानना रूप अज्ञान, ये कहां स्थित है? आपके अंदर। फिर आपने वहां सर्प को बनाया। आप सीपी में चांदी को भी बनाते हैं, ये भी बना सकते हैं। फिर चांदी लेने के लिए वहां दौड़ते हैं, वहां जाके देखा, स्पर्श करके देखा तो वो चांदी नहीं है, ऐसा लगता है। और इस प्रकार से अनेक सृष्टि आप करते रहते हैं, बाहर के सारे विषयों को अपना अंदर लेकर के सृष्टि करते रहते हैं। शरीर में शरीर का जो लक्षण है वो उसको अपना लेते हैं, अपना करके उसमें भी आरोपित करते हैं। इस प्रकार से ये सारा जो कुछ आप बना रहे हैं, ये आपके अपने ही कारनामा है और किसी का इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए इसको अध्यास को आपको ही ठीक करना पड़ेगा, कोई और ठीक नहीं कर सकते। जो आपने बनाया आपको ठीक करना पड़ेगा। ये निरुपाधिक अध्यास है। इस अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से ही होता है। अधिष्ठान जो होगा उसके ज्ञान से होगा। अब आपका अधिष्ठान क्या है, किसमें आपने ये सब आरोपित किया है, ये आपको पता करना है। ये आप पता करते हैं तो शास्त्र बोलता है आपका अधिष्ठान जो आप सुषुप्ति में अवस्था में अनुभव कर रहे हैं, आत्मा, प्राज्ञ आत्मा, यही जीव का स्वरूप है। उसको स्वरूप रूप से जानेंगे तो वही तुरीय आत्मा के रूप में परिणत होता है। और माया संज्ञस्तुरीय परम अमृतमजम ब्रह्मतन यंतन नदोस्मि, ऐसा भाष्यकार ने वहां कहा। वो माया संख्या तुरीय, तुरीय मतलब वही है, प्राज्ञ ही तुरीय है। जब उसको जान लेते हैं, यही आपका अधिष्ठान है, यानी यही आपका स्वरूप है। उसका ज्ञान से ही ये निरुपाधिक अध्यास की निवृत्ति होगी, बाकी सुनते रहने से नहीं होगा।
सुनते रहने से मैंने कल जैसा कहा तत्काल मान लेंगे, किंतु जब दुख आएगा तो आपको दुख दुख ही लगता है, फिर आप उसका उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते, मैं ही दुख का कारण हूं ऐसा मानना नहीं चाहते, इसीलिए आप दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं। और नहीं तो दूसरा कोई नहीं मिला, दूसरे के ऊपर छोड़ने से दूसरा भी नाराज हो जाएगा, ऐसा सोच करके फिर आप भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। भगवान पता नहीं वो क्या बोलेंगे तो वो छोड़ देते हैं। अब जब दूसरे के ऊपर छोड़ते दूसरा परेशान होता है तो भगवान के ऊपर भी सब लोग छोड़ेंगे तो भगवान परेशान होता है। तो भगवान ने स्वयं डिक्लेयर किया, अरे भाई मैं तो दुख लेता नहीं हूं किसी का, मेरे ऊपर मत छोड़ो, मैं किसी को दुख देता नहीं, मैं देने वाला नहीं हूं, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। गीता में हम कहां पढ़ते हैं? यदि गीता को पढ़ेंगे तो ये समझ में आता कि भगवान किसी को दुख नहीं देता है। क्यों ऐसा कहा होगा भगवान ने? क्योंकि सब लोग भगवान के ऊपर आरोपित करते हैं। तो दुख का कोई और दाता नहीं, देने वाला और कोई दाता नहीं, दाता तो आप ही है, आप ही बनाते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये निरुपाधिक अभ्यास बैठा हुआ है। इसलिए शरीर में होने वाले दुख को शरीर में मान लेना चाहिए। हमारा ये कहना नहीं है कि आप शरीर में बुखार आ गया, बीमार हो गया, कि दर्द हो गया तो आप चिकित्सा नहीं करें, इलाज नहीं करें, ये हमारा कहना नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम कहते हैं शरीर में बीमार हो गया, उसको इलाज करो और ठीक करो, डॉक्टर के पास जाओ, आपको जानकारी है तो स्वयं करो, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके जानकारी प्राप्त करके दवाई करो, सब कुछ करो। लेकिन ये मेरा हो रहा है ऐसा मत मान, मैं बीमार हूं ये मत मान। ये शरीर बीमार है, शरीर बीमार होता ही है, उसको ऐसा खिलाते पिलाते हैं वो फिर ऐसा हो जाता है। और इस प्रकार मन भी बीमार होता है, मन में भी रोग आते हैं। मन कहीं जाकर के जो काम करते करते कहीं जाके फंस जाता है, वो फंस दिक्कत वहीं बैठते रहता है, फिर वो इधर उधर सोचता है, ऐसे में वो भी बीमार होता है। उसके लिए आपको साधन अनुष्ठान आदि करना चाहिए, जब तप आदि करना चाहिए, उससे मन शांत रहता है। भजन करो, भगवान के भजन करो तो मन शांत रहता है। लेकिन मन के बीमारी को भी आपका मत मानो, शरीर के बीमारी को भी आपका मत मानो, ये पक्का अलग कर दो। ये पक्का अलग होने के लिए निरुपाधिक अभ्यास में अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए। अधिष्ठान, इन सब का अधिष्ठान आत्मा है, इसलिए आत्मा का ज्ञान चाहिए। भगवान भाष्यकार इसको स्पष्ट रूप से ब्रह्म सूत्र में कहते हैं कि आप कितना भी बोलते रहो जगत मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, और न सृष्टि हुई है, सृष्टि कभी होगी नहीं, फिर इसका वो सबका कारण परमात्मा है, तो ये शरीर नहीं, मन नहीं, ये सब कितना भी बोलते रहो, सैकड़ों साल भी बोलते रहो, होने वाला। उन्होंने कहा ब्रह्मणि अवेदिते ब्रह्मज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयं च इति शतकृत्वा उक्तोपि ब्रह्मज्ञानम प्रपंच प्रविलयो वा न जायते। अरे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करो, सत्संग सुनो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करो, ये बार बार बोलते रहो, बार बार करते रहो, और प्रपंच प्रविलय, प्रपंच का लय करो, प्रपंच कुछ है ही नहीं, प्रपंच सारा मिथ्या है, माया है, इसे बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे बोलते रहो, कुछ होने वाला। अनावेदिते तो ब्रह्मणि, वो अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान न होने की स्थिति में बार बार बोलते रहो ब्रह्मज्ञानम गुरु, ब्रह्मज्ञानम गुरु। ये भाष्यकार का वाक्य है। इतने बड़े वेदांती हमको सब कुछ सिखाया, वो स्वयं ही कह रहे हैं कि अधिष्ठान के ज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। तो अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयं च इति शतकृत्वा उक्तोपि, सैकड़ों बार सुनने पर भी प्रपंच ब्रह्मज्ञानम वा प्रपंच प्रविलयो वा न जायते, न नहीं होता है। यही हमको हो रहा है, इतना ही तो है ना, बस इतना ही है। ये होता है बार बार, और जो वेदांत सिखाते हैं वो लोग बोलते हैं बार बार वेदांत सुनते रहिए, क्योंकि वो सुनाना चाहते हैं, वो सुनते रहिए बोलते, श्रवण करना अच्छा है। हमारे यहाँ कहा गया आसुप्ते रामदेव कालम नए वेदांत चिंतया, वो श्रवण मनन तो निरंतर करना चाहिए, ये तो है, लेकिन इतने में रुकना नहीं है।
ये तो भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं कि उसका अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए। तो निरुपाधिक जो अध्यास है, जो हमारा अभी अध्यास जो चल रहे हैं वो निरुपाधिक अध्यास है, इसको और प्रकार से नहीं निकाला जा सकता। और रज्जु का ज्ञान जैसा अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए वैसा ज्ञान होने से ही ये निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। उसके लिए ये अवस्था त्रय का विचार जो अभी हमने किया, अलग अलग अवस्थाओं में क्या क्या होता है, हमारा स्वरूप क्या है, ये अधिष्ठान का ज्ञान का विचार मनन करना है। और उसके साथ ब्रह्माकार वृत्ति बनाने की जो प्रक्रिया है, सभी व्यापक ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है, ये प्रक्रिया भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसको अपनाएंगे किसी न किसी प्रकार, ध्यान करके, समाहित होकर के, इस चिंतन करके, मनन करके, श्रवण भी चाहिए, श्रवण करके आत्मा को स्वीकार करके अधिष्ठान का ज्ञान जिस क्षण में हो जाएगा उस क्षण में ये सारे अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। तो अधिष्ठान ज्ञान के साथ ही उसकी निवृत्ति होती है। इसीलिए यद्यपि ये दोनों उदाहरण दिया जाता है, लोग बोलते हैं हम जब रज्जु सर्प के उदाहरण देते हैं उसमें तो फटाफट हो जाता है, वो हो गया तो तुरंत हो गया, और इसमें तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न होता है। अब रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प चला गया, फिर वो सर्प को दोबारा लाना चाहते हैं तो भी नहीं आता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां हमें कोई मुश्किल ही नहीं होता, वो वापस अपने आप खड़ा हो रहता है, फिर वैसे के वैसे होता है। हाँ, बिल्कुल वापस आने में जाने में कोई ये नहीं, मानने से भी थोड़ी देर के लिए मानते, फिर उसके बाद निकल जाता है, रहता नहीं। उसमें क्या है, उसका एक टेक्निकल टर्म बोलते, वो जो रज्जु सर्पादि में जो हो रहा है ना, उसमें भी अविद्या के कारण हो रहा है। जो रज्जु को आप नहीं जानते हैं, नहीं जान पाए, इसलिए वहां सर्प दिखाई पड़ा, फिर रज्जु का ज्ञान हो गया तो चल। वहां जो अविद्या है, उस अविद्या का नाम है तूला विद्या। तूला विद्या यानी वो थोड़ी देर के लिए अविद्या है, वो थोड़ी देर वाली जो अविद्या है ना, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाती। उस काल में हुआ था और उतनी अविद्या से आपने वहां खड़ा कर दिया था, और खड़ा करने पर सब कुछ खड़ा कर सकते हैं, उसमें शक्ति तो पूरी है। क्योंकि जो सर्प नहीं है उसको बनाया आपने, बनाने के बाद उससे डरा, फिर भागा, सब कुछ किया। और कोई बीमार आदमी है तो बेहोश होकर गिर भी सकता है, और जो थोड़ा हाथ कमजोर है तो फेल भी हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो गया। लेकिन वो सब तत्काल का है। लेकिन यहां जो अविद्या बैठी है वो तूला विद्या माने छोटी सी हल्की फुल्की अविद्या है, इसलिए वो तुरंत आती है, तुरंत जाती है, वो आती जाती रहती है, और वो जाने पर फिर आ भी सकती है। माने एक बार आपने रस्सी में सर्प को देखा, फिर जिंदगी भर रस्सी को, सर्प को नहीं देखेंगे ऐसा भी नहीं। वो कुछ दिन के बाद फिर वही रस्सी पड़ी वहां दिखाई पड़ेगी, फिर सर्प वहां दिखाई पड़ेगा, फिर डर जाएंगे, फिर आप सोचेंगे अरे पहले भी ऐसे हुआ था। ऐसे बार बार होता रहेगा। ये तुला विद्या में ये विशेषता, वो जाती है तो एक बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं जाती है, वो बार बार आती है, बार बार जाती है। किंतु यहां जो शरीर आदि के साथ जो हो गया अभ्यास, निर्बाधिक अभ्यास जो हो रखा है, ये मूल अविद्या के कारण हुआ। यानी ये जो अविद्या है नैसर्गिक अविद्या है, ये बहुत लंबी चलने वाली अविद्या हमारे साथ आ गई है, इसका कोई आगे पीछे हमको पता नहीं। मूल अविद्या का अर्थ आप आत्मा को नहीं जानते। आपका अधिष्ठान कौन है? आत्मा है। आपका स्वरूप क्या है? आत्मा है। स्वरूप को, स्वरूप का जो लक्षण है उसी रूप में नहीं जानते। ये मूल अविद्या का मूल रूप यही हो गया। उसी से शरीर आदि के साथ तत्तद काल, तत्तद प्रवृत्ति आदि से निरंतर संबंध करता रहता है। इसीलिए ये अविद्या जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होती है तब तक ये नहीं जाती। दूसरा कोई उपाय इसमें नहीं है। कोई साफ करो, सब कुछ करो, सफाई करो, प्राणायाम करो, शीर्षासन करो, कुछ होने वाला नहीं। वो निकलती नहीं जब तक वो अधिष्ठान का ज्ञान नहीं। अधिष्ठान के ज्ञान के बाद, निकलने के बाद इस मूला विद्या में ये विशेषता है, फिर वो दोबारा नहीं आती। फिर गारंटी है कि आपका परमानेंट हो गया। निकलती नहीं है जल्दी,
लेकिन जब निकल जाएगी, जिस क्षण में भी निकल जाएगी, फिर वो गई तो गई, फिर वो वापस आएगी नहीं, क्योंकि इसका कोई अपना अलग स्वरूप है ही। आत्मा को आप नहीं जानते हैं, इतना ही इसका स्वरूप है, ये अलग कोई भूत है ही नहीं, है कोई इसमें कुछ है नहीं, वो वापस आ ही नहीं सकती। जब आपने जान लिया हो गया, फिर वो वापस आएगी। जो तुला विद्या होती है वो बार बार वापस आती जाती रहती। इसीलिए ये दोनों को तुलना करते समय, जब दृष्टांत और दाष्टांत में हम तुलना करते समय ये बात ध्यान रखना, रज्जु में जो सर्प दिख रहा है वो मूल अविद्या के कारण नहीं है, ये तूल अविद्या के कारण है, यानी तत्काल अविद्या के कारण है। इसकी निवृत्ति आपको हो जाती है। इसीलिए कभी कभी आप वेदांत सुनते सुनते थोड़ा बहुत आपको निवृत्त होता है, यानी पहले जितना ज्यादा जोर से क्रोध करता था, चिल्लाता था, वो झगड़ा करता था या वो रिएक्ट करते थे, थोड़ा बहुत कमजोर हो जाता, थोड़ा बहुत ऐसा फर्क पड़ता, फिर भी पूरा नहीं जाता। तो फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जितने जितने अंश में आपने जान लिया थोड़ा थोड़ा ऐसा करके होता है, लेकिन परमानेंटली नहीं होता। एक बार आपको क्रोध नहीं आया, इससे नहीं समझना है कि फिर कभी आएगा, ऐसा नहीं, फिर आ सकता है। जैसा कुछ लोग छोड़ते हैं, कोई चीज खाना छोड़ देते हैं, वैसे जैसे किसी को शुगर हो गया तो छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने से वो छूट गया ऐसा नहीं समझना, वो कभी भी वो आपको आकर्षित कर सकता है, आप विवश हो सकते हैं। ये इंद्रियों का इतना स्वभाव है, वो कभी कभी वो पकड़ में आता है, तो आपको उसमें किसी में गारंटी नहीं मिलेगी, वो वापस आएगी, तत्काल आते रहता है। तो कुछ तत्काल के लिए निकल जाएगा, तत्काल के लिए आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर आएगा। वो गलत करने के बाद सोचता है, अरे ये नहीं करना चाहिए था, वो हमारे गुरुजी ने किताब में ऐसा लिखा, वो हमने ऐसा सुना था, ये नहीं करना चाहिए था, चलो अगले बार नहीं करेंगे, फिर भी ऐसा ही था। और कई चीज में हमारा लोभ रहता, वो लोभ लेने के कारण, लोभ भी ऐसा है कि आपको, ये लोभ मनुष्य का स्वभाव होता है, ये शास्त्र ने स्वयं कहा, काम क्रोध तथा लोभ, ये तो गीता में भी कहा और उपनिषद में भी है। ये लोभ जो है मनुष्य का बेसिक कैरेक्टर में एक है, यानी वो लोभी होते हैं, जो कुछ हमारे पास आए वो मिल जाए, हमको मिलते रहे, और हमारे पास से कुछ जाए नहीं, बाहर कुछ जाए नहीं, इधर आए उधर ना जाए, ऐसा होता है। तो ये लोभ के कारण भी हम कभी छोड़ने के बाद भी इच्छा हो जाती है, जब छोड़ गया तो उसको पूरा ही छोड़ना चाहिए, लेकिन वो जो लोभ का स्वभाव रहता है तो वो बार बार वो विचार मन में आते हैं, अरे थोड़ा एक बार लेने से क्या होगा, ऐसा सोच के फिर वो लेते। तो ऐसा ये जो सारे हमारे गुण है, दोष है, इनके कारण ये पुनः अविद्या में ये अध्यास का आना जाना रहेगा। किस अध्यास का? जो सोपाधिक अध्यास है और तूला विद्या से जो अध्यास है वो आता जाता है, और तूला विद्या से जो जो दोष होता है उसके कारण दोष निवृत्ति से हो जाएगा, दोष रहने पर रहेगा, इस प्रकार रहेगा। लेकिन निरुपाधिक अध्यास नहीं जाता है, वो अधिष्ठान के ज्ञान के बिना नहीं जाता। फिर अभी आप कितने प्रकार के अध्यास करते हैं इसका भी थोड़ा सा परिचय लेंगे। बहुत प्रकार से आप अध्यास करते रहते हैं, ये सब जानने के लिए सब कुछ अध्यास है हमारे यहाँ, शरीर से संबंधित सब कुछ अध्यास है। एक होता है जिसका नाम हम कहते हैं अर्थाध्यास। अर्थाध्यास का माने जो विषय वहां नहीं रहता उस विषय को वहां प्रकट कर देता। जैसे रज्जु में सर्प वहां नहीं है, उस सर्प रूप विषय को वहां प्रकट करता है, जो जिस रूप से वो नहीं है उस रूप से वहां प्रकट करेगा। वो प्रकट करने के लिए एक कारण होता है सादृश्य। सादृश्य एक कारण होता है, कोई एक कारण होता है, सादृश्य के बिना नहीं होगा। अध्यास जब भी होता है सादृश्य के कारण होता है। शरीर में आपने आत्मा को माना और बाहर के विषय आदि में भी आप आत्मा का संबंध किया, इसका क्या सादृश्य है? शरीर में, शरीर और आत्मा के साथ कोई सादृश्य है क्या? क्योंकि अध्यास तो तभी होता है जब सादृश्य होगा,
क्योंकि सादृश्य अभ्यास का एक मूल कारण, एक तो आप अधिष्ठान को नहीं जानते, एक है अज्ञान। अज्ञान होने मात्र से अध्यास नहीं होता, क्योंकि अज्ञान अपने आप में अध्यास नहीं कराता। तो स्वयं अज्ञान ही है, वहां कोई अध्यास नहीं होता। अध्यास तब होता है कि जब अज्ञान भी रहे, उसके साथ में तद विषय संबंधी स्मृति भी हो, और स्मृति रूपः का स्मृति भी हो, और स्मृति करने वाले वस्तु के साथ सादृश्य भी, उस स्थिति में अध्यास होता है। तो ये जो अध्यास है, जो दोनों को मिलाकर के हो रहा है, इसमें सादृश्य एक कारण है, ये तो मानना पड़ेगा। तो अभी शरीर में आपने अभ्यास किया, किसका? आत्मा का। शरीर में आत्मा का अभ्यास किया और शरीर मनादि धर्म को आत्मा में जोड़ दिया, आत्मा परिचिन, इसको परिचिन माना इत्यादि। तो इसमें क्या सादृश्य आपको दिखाई पड़ता है? आत्मा का शरीर के साथ क्या सादृश्य है, या बाहर के विषयों के साथ कोई सादृश्य है क्या? सादृश्य नहीं तो फिर अध्यास नहीं होना चाहिए। सादृश्य के बिना अध्यास नहीं होता। सादृश्य है, वो सादृश्य रहने से ही अध्यास किया, नहीं तो कैसे हो सकता है? अब वो शरीर में आत्मा का कोई संबंध नहीं और आप अध्यास किए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई अध्यास दिखाई नहीं पड़ता। ये सादृश्य क्या है ये भी जान लेना जरूरी है। आत्मा का कुछ धर्म का दूसरे वस्तु में संक्रमण होता है। संक्रमण होने पर वो वहां है ऐसा मान लिया जाता है। यद्यपि वो वहां नहीं होता, तब भी कुछ धर्मों को लेकर के उसमें है ऐसा मान लिया जाता है। उसका संपर्क हो गया, संबंध हो गया, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे रज्जु में सर्प देखने के लिए क्या है? रज्जु का जो आकार, रस्सी जो है, जिस प्रकार से वो दिखाई देते हैं, बिल्कुल सांप जैसे दिखाई देते हैं। और सांप का स्मरण आपके पास है, उस सादृश्य को लेकर के आप सांप को वहां खड़ा कर देते हैं, क्योंकि सांप से आप डरते हैं, निरंतर सांप का स्मरण होता है आपके अंदर डर के कारण, इसलिए वो वहां तुरंत खड़ा हो जाता है। सीपी में चांदी देखते हैं, ये लोभ के कारण होता है, क्योंकि चांदी अच्छी चीज है, दाम की है, तो वो सीपी में ऐसे ही रंग दिखाई पड़ता है, उसमें चमक दिखाई पड़ता है, वो चमक के कारण सादृश्य को लेकर के, वैसे चांदी आपको स्मरण है, आप चांदी को वहां सीपी के जैसा मानते हैं, उसी को मानते हैं। सीपी में कभी सर्प नहीं देखते, तो उसका सादृश्य नहीं है। तो कोई लकड़ी में भी सर्प को नहीं देखते, उसका सादृश्य नहीं, तो उसका सादृश्य होना जरूरी है, ऐसा दिखता है। यदि युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयो हो, विषय विषयिनो हो, दोनों भिन्न भिन्न है, सम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव है, इतरेतर भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अत्यंत भिन्न स्वभाव का है, इधर इधर भाव कैसे हो सकता? फिर भी आपने इधर इधर भाव कर दिया, इधर इधर भाव कर दिया, तो ये कैसे किया? कोई सादृश्य के कारण किया है। ये सादृश्य क्या है कि आत्मा में, पहला आत्मा में सुख है, सुख है, जैसा आप सुषुप्ति में अनुभव किया सुख, ये आत्मा के अंदर अंदर हम सुख का अनुभव करते रहते, सुषुप्ति में सुख का अनुभव किया। तो वो जो सुख है, वो सुख ये शरीर आदि निमित्त से भी प्राप्त होता है। जैसा आप लड्डू खाने से आप समझते हैं लड्डू में बहुत सुख है, क्योंकि वो खाने से सुख होता है, नहीं? लेकिन लड्डू में सुख करके कोई इंग्रेडिएंट्स आपने मिलाया क्या? जब लड्डू बनाया था तो उसमें तो वो मिलाया ही नहीं है। जब वो मिलाया ही नहीं, वो इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डाला ही नहीं, तो सुख कहां से आया? अच्छा समझिए कि इसमें मैंने जो चीनी मिलाया है, बेसन मिलाया है, घी मिलाया है, फिर उसमें आपने तालाब और मिलाया, वो सब कुछ किया, वो सारा मिलने के बाद में उसमें सुख एक केमिकल पैदा होता है, मतलब एक सुख कुछ पैदा होता है, ऐसा भी
नहीं है, उसमें देखने पर नहीं मिलता है, उसका संयोग से भी नहीं होता है और इंग्रेडिएंट्स भी नहीं होता है, और जो उसका कॉम्पाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन देखने पर भी उसमें सुख होने की कोई संभावना है ही। अच्छा समझ लीजिए उसमें होता है, तो जो जो उसको खाते हैं सबको होना चाहिए था, किंतु सबको नहीं होता है। किसको होता है, किसी को नहीं भी होता है। मधुर रस का अनुभव होता है, तो वो क्या है कि इतने होने पर वो मधुर रस की इच्छा, आपके स्वाद का जो संबंध है, उतने सादृश्य को लेकर के जो अंदर होने वाला सुख है उसको आपने उसके निमित्त होने के कारण उसमें आरोपित किया। सुख का सादृश्य होने के कारण सुख को आरोपित किया। आप सुख तो आपका अंदर ही है। यदि लड्डू में सुख होता तो निरंतर लड्डू खाते रहने से सुख बढ़ते जाना चाहिए, मात्रा बढ़ते जानी चाहिए। एक एक मिलाते जाते तो होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं। एक खा लेता है और दूसरा के बाद वो चलो कैसे तैसे खा लेता है, जबरदस्ती खा लेता है। तीसरे से बाद जो बहुत आप बोलेंगे और फिर तब खाता है, फिर 14 देंगे तो फिर वो सुख बदल जाता है, वो दुख में बदल जाता है, वो चिल्लाने लगता है, ऐसा क्या वो खिला रहे हो, ऐसा करके वो रिएक्ट करने लगता है। और 2-4 और खाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब उसमें है ही नहीं, वो होता तो बढ़ता जाना चाहिए। तो सुख बढ़ते जाने से कभी आप छोड़ेगा नहीं उसको, ये इसका है ना। जहां से आपको सुख मिलता रहेगा, आप छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपको सुख मिलता जा रहा, तो बार बार मिलता जा रहा है, तो छोड़ेगा नहीं। तो ये इसका ये दिखा रहा है कि उसमें नहीं है, लेकिन उसमें हमने सुख को आरोपित किया, क्योंकि उसके निमित्त से सुख होने से ये अंदर का सुख उसमें परिकल्पित कर दिया। तो सुखत्व जो सामान्य है, सादृश्य है, ये शरीर में आत्मा का अभिमान करने का, अध्यास करने का एक कारण है। क्योंकि आप, जैसा मैंने कल कहा था, आप ये सोचते हैं अरे निद्रा तो तभी आएगी जब शरीर रहेगा, ये आप सोचते हैं। और जब खाए पिएंगे नहीं तो निद्रा कैसे आएगी? तो निद्रा नहीं आएगी तो सुख कैसे मिलेगा? आप ये समझते हैं कि शरीर रहने से निद्रा होती है, और शरीर को रखने के लिए खाना पीना करना पड़ता है, और खाना पीना के लिए पैसा कमाना पड़ता है। पैसा कमाएंगे बिना खाएंगे कैसे? और शरीर को अच्छे कमरे में, अच्छे सुविधा में नहीं रखेंगे तो निद्रा कैसी आएगी? फिर ये सारे आपने इसके संबंध में जोड़ रखा है, जबकि शरीर वहां कोई काम नहीं करता। निद्रा में उसका कोई सहयोग नहीं है उसमें, आप सिद्धि नहीं कर सकते वहां शरीर है करके। फिर भी आप ऐसा मान लेते हैं क्योंकि ये शरीर रहने से ही सुख मिलता है, ये आपको सिखा दिया गया, वो आप मान करके बैठे, इसलिए वो सुख को आपने शरीर में आरोप कर दिया, सुख सादृश्य। इस प्रकार इंद्रियों में, मन में, प्राण में आरोप किया। केवल सुख भी एक सादृश्य नहीं, दूसरा भी एक सादृश्य है। दूसरा सादृश्य है ज्ञान। ज्ञान का सादृश्य है। आत्मा में ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान आत्मा में है। उस ज्ञान को भी आप बाहर विषयों से प्राप्त हो रहा है ऐसा मानते हैं। जब मैं बोल रहा हूं, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना? मुझे संशय होने से मैं बीच बीच में पूछ रहा हूं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों मैं पूछ रहा हूं? तो आपको हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक ऐसा हो रहा है कि मैं यहां बैठा हूं, फिर माइक से आपको शब्द सुना रहा हूं, तो आप ये समझ रहे हैं कि मेरे जो शब्द आपके कान में पढ़ रहे हैं, ये कान में जो शब्द पढ़ रहे हैं, इसी से हमें ज्ञान हो रहा है, ऐसा आप समझ रहे हैं। तो आपने क्या किया कि ज्ञान को इन शब्दों में आरोपित किया। यानी आप कहते हैं वेदांत शब्द में बहुत ज्ञान है, और आप किताब पढ़ते हैं, उपनिषद आदि पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसमें शब्द दिखाई पड़ता है, वो आपको समझ में आता है, तो अच्छा लगता है कि आप कहते हैं इस पुस्तक में बहुत ज्ञान है। और हम ऐसे ऐसे अभी 2 दिन और बोलेंगे, कल और परसों, तो और
ऐसा बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो क्या क्या बोला, बहुत ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान को आप मुझ में आरोपित करते हैं, मेरे शब्दों में आरोपित करते हैं, और ग्रंथों में आरोपित करते हैं, बाहर विषयों में आरोपित करते हैं। इससे उससे 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 ज्ञान हो रहा है। लेकिन मैं सच बोलूं, आप दक्षिणा नहीं देने से भी कोई बात नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ना मेरे शब्द में कोई ज्ञान है, न ये पुस्तक में ज्ञान है, कहीं भी ज्ञान नहीं है। शब्द में ज्ञान है क्या? शब्द में ज्ञान नहीं, शब्द तो जड़ मानते हैं। शब्द प्रकृति का कार्य है, त्रिगुण का कार्य है, और आकाश तत्व से उत्पन्न होता है, और पूरा पूरा जड़ है, वो तो ज्ञान दे ही नहीं सकता। और ये पुस्तक पन्ना, पेपर, शाही, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर उसमें को है ऐसे ऐसे लिखते हैं, बस उसके अलावा क्या है? ये ज्ञान दे सकता है? नहीं दे सकता। सच्चाई बोल रहा हूं, अब नहीं ना ज्ञान देने वाला, न कोई शब्द ज्ञान देता है, न ये पुस्तक ज्ञान देता है, न वेदांत शास्त्र, जो जिसको हम शास्त्र शब्द से कह रहे हैं, शब्दात्मक जो शास्त्र है, वो न ज्ञान दे सकता। लेकिन इन सब में आप ज्ञान आरोपित करते हैं, बाहर विषयों में आरोपित करते हैं। ये उदाहरण ऐसे हम नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए लिया है, क्योंकि बाहर विषयों में भी ऐसे ही आप ज्ञान का आरोपित करते हैं। पुष्प आदि जो भी विषय थे, कहीं भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहां है? ज्ञान पूरा आपके अंदर है। शब्दों में मैं जो शब्द सुना रहा हूं, वो शब्दों में ज्ञान नहीं, आप सुनते तो है, लेकिन उससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं। ज्ञान आपके अंदर ही है, क्योंकि आपके अंदर ही चेतनता है। न मेरे शब्दों में चेतनता है, न वो इंद्रिय जो शब्द को ग्रहण कर रही है, कान में भी चेतनता नहीं, और जिस पुस्तक से मैं बोल रहा हूं, वो पुस्तक में भी ज्ञान नहीं। यहां तो हम इस सबको जड़ मानते हैं ना। इसका मतलब क्या है? कहीं भी नहीं। तो फिर कहां है? इन सब में आपने ज्ञान को आरोपित किया है, और ज्ञान तो केवल आपके अंदर ही है। हमारे अंदर हमारा ज्ञान, आपके अंदर आपका ज्ञान। इसलिए आपका ज्ञान अलग, मेरा ज्ञान अलग। ये ज्ञान वहां पहुंचने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, वो केवल एक तरंग उत्पन्न करते हैं। वो तरंग आकर के आपके कान में बार बार टक्कर देता है, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ शब्द के तरंग चले जाते हैं। वो तरंग जाकर के दिमाग कुछ हिलता डुलता है, तो उस समय वहां कुछ प्रतिफलन होता है, वृत्ति का प्रतिफलन होता है। वो वृत्ति में आपके अंदर जो आत्मा है, उसका प्रतिफलन होता है, तब आपको ज्ञान। मैंने शॉर्ट में ज्ञान होने की प्रक्रिया बताई, ये लंबी प्रक्रिया है, कल हम और थोड़ा इसका विस्तार करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा हो रहा कहां? आपके ही अंदर जो आत्मा है, वो ही आपके ही दिमाग में प्रतिफलन करके ज्ञान को उत्पन्न कर रहे हैं। बस ये जो बाहर से आने वाला, वहां कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, किंतु हमने ज्ञान को बाहर मान लिया। सभी में ज्ञान मान लिया, सभी विषयों में तत्त का ज्ञान मान लिया। दिमाग जब बंद हो जाता है, कुछ भी आपको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए दूसरे से ज्ञान का संबंध नहीं। तो ये ज्ञान जो अंदर हो रहा है, ज्ञान है, प्रत्येगात्मा का स्वरूप भूत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आपने बाहर आरोपित किया है, बाहर अध्यास किया है। ये सादृश्य है, क्योंकि ये ज्ञान के लिए एक उपाधि बन रहा है, एक निमित्त बन रहा है। तब आपको दिखता है नहीं, इसके बिना ज्ञान कैसे होगा? हम भी कहते रहते श्रवण के बिना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई क्या है? आपके अंदर ही ज्ञान होता है। ज्ञान को जानने वाले भी आप, उत्पन्न करने वाले भी आप, और आपके ही मन उत्पन्न करता है, आपके ही खोपड़ी इसमें काम करते हैं। सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं। इसलिए मैंने बोला मुझे दक्षिणा नहीं देने पर भी चलेगा। जब मैं कुछ दिया ही नहीं आपको, तो आप कैसे देंगे? है ना? कुछ दिया तो तब देंगे ना। हमने यहाँ माइक लगा के चिल्लाने का काम किया, वो चिल्लाने के बाद जो तरंग उत्पन्न किया, और वो तरंग आपके दिमाग में गया, ये भी आपके गुण है।
यदि कान आप बंद करके बैठे होते तो नहीं जाना था उसको, हम क्या कर सकते थे। और वो गया, जैसा भी आप काम खोल करके बैठे थे चला गया, और आपने मन एकाग्रता से ध्यान से बैठा, वो भी गया। इसमें क्या है, हम थोड़ा टेक्निक यूज करते हैं। मैं सच बोलता हूँ, हमारा जो है रहस्य बताता, हम कुछ नहीं करते, कुछ टेक्निक यूज करते हैं आपका मन को इसमें मेरे शब्दों में रखने के लिए। कुछ टेक्निक यूज करते हैं, वो बीच बीच में आपके जो अनुभव है उसके बारे में बोलते हैं, तो क्या होता है तुरंत आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ कर रहा है। यदि मैं अपना ही अनुभव सुनाता रहूं तो थोड़ी देर में आप सो जाएंगे, क्योंकि आपके जो वृत्ति जो है ना अंदर, मन वाली वृत्ति, वो आपके अंदर कुछ उत्पन्न नहीं करे। बोलता है ये उसकी बात कर रहे हैं, आपको उसके कहला दे रहा है। लेकिन आपकी बात मैं करूंगा, आपके अंदर जो वृत्ति चल रही है या चल रही करके मेरी कल्पना है, तो ऐसी बात करूंगा तो आप तुरंत जो है तैयार हो जाएंगे। 1.5 घंटे में भी आप थकेंगे नहीं तो थक जाएंगे। ये मैं आपने रहस्य बता दिया, ट्रेड सीकर तो इसलिए आपको थकान नहीं होगा। बस सच्चाई है योग में, जितना भी गंभीर विषय हो, जो श्रोता या वक्ता के अंदर से टच करके होता है, क्योंकि ये हमको हमारे गुरुजी ने सिखाया। उन्होंने बोला कि आप कोई किसी को ज्ञान देने वाला और देने वाला है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं दे सकते तो आप कौन देने वाले होते हो। तो आप खाली उसी के अंदर तरंग उत्पन्न करते हैं। तरंग उत्पन्न करने के लिए अच्छा माइक लेकर के चिल्लाते हैं, तो वो चिल्लाने के कारण उसके शब्द सुन करके तरंग उत्पन्न करते हैं। अब तरंग आप अच्छी तरह उत्पन्न करा सकते हैं तो आपकी कलाकारी है, बस इतनी है। और वो उसको उत्पन्न होना है तो उसकी योग्यता चाहिए। मन जैसा बोला, कान ठीक होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए, बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उस प्रकार के विचार उत्पन्न होने की योग्यता वहां होनी चाहिए। इसमें आप बताइए हमारा क्या है कार्य, हमारा कुछ है क्या? हमारा खाली इतना ही है, चिल्लाने का है बस। ये पानी पी करके हम चिल्लाते रहेंगे, तो वो आपको तरंग उत्पन्न करने का, ज्ञान उत्पन्न करने का सब कुछ आपके अंदर ही 100% होता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं प्रतिबोध विदितम मदम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। मेरा ये चिल्लाना सुने बिना भी यदि आपके अंदर ये तरंग, आप ये विचार आप उत्पन्न कर सकते हैं तो आपको ज्ञान होता है। और मेरे चिल्लाने के बावजूद भी आप उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी होता है। तो अब हमारा उसमें क्या है, कुछ नहीं। तो ये है सत्य। इसीलिए हम ज्ञान को बाहर आरोपित करके बैठे, ये अध्यास हो गया। तो ज्ञान का सादृश्य, सुख का सादृश्य, ये दो सादृश्य होता है। और तीसरा भी एक होता है सत्ता का सादृश्य, किंतु सत्ता का सादृश्य सामान्य है, उसमें कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं। तो सत्ता का सादृश्य भी होता है, क्योंकि मैं हूं करके जब मैं अनुभव करता हूं तभी मैं यह है ऐसा अनुभव कर सकता हूं। तो मेरी सत्ता इसको सत्ता दे रही है। ये थोड़ा सा मतलब काफी डीप लेवल पे उसको समझना पड़ता है। इसको हम कल विचार में रखेंगे। तो ये 3 सादृश्य है, तो 2 सादृश्य आपको समझा दिया। ये अध्यास का कारण है, और ये अध्यास आपके पास एक धन है। ये मिलने के बाद आप सारी दुनियादारी खड़ी कर देते हैं। आप सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं, आपको सारे साथी संबंधी सब कुछ हो जाता है। आप कर्म करते हैं, कर्म का फल आपको मिलता है, फिर आपको दूसरा शरीर भी मिलता है। एक शरीर नहीं, अनंत शरीर मिलने के लिए आप सब कर्म इकट्ठा कर देते हैं, सब व्यवस्था हो जाती है। जैसी जैसी आपको व्यवस्था मिली हुई है ना, ये कोई भी व्यवस्था परमात्मा के कारण नहीं मिली है। किसके कारण मिली है? आपके अध्यास के कारण। ये अध्यास कितना बड़ा अच्छा काम करता है, देखिए। ये अध्यास नहीं होता तो ये कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। तो सबसे पहले शरीर ही नहीं मिलता, तो शरीर नहीं मिलता तो हम यहाँ जन्म कैसे लेते, फिर ये सब सुख सुविधा का अनुभव कैसे करते? ये सारा आपको दिया हुआ ये अध्यास है। तो अध्यास कर्म कराता है, कर्म के कारण ये फल आपको होता है। ठीक है, तो यही दुख आदि बनाने का कारण है। फिर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।
કાલનો સત્સંગનો